भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अल्लाह ताला कादिर अल्लाह, अल्लाह ताला यानी वो सुप्रीम गॉड, अल्लाहु कबीर। अल्लाह ताला यानी कादिर अल्लाह स्वयं ही अपना नबी स्वयं बनकर भी धरती पर तथा आसमानों पर आता जाता है। परंतु जो सुप्रीम गॉड है, जो शैतान का भी बाप है, सुप्रीम गॉड अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, जो वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, पूरी दुनिया के इंसानों को समझाने के लिए, वास्तविक जन्नत की जानकारी देने के लिए, इस शैतान के भयंकर एक षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए, 84 लाख योनियों वाले षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए, जन्म और मृत्यु के षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए, ये अल्लाहु कबीर, ये कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, सुप्रीम गॉड अल्लाहु कबीर, ये कोई नबी नहीं भेजता है। वो स्वयं ही नबी बनकर आता है और अपने ज्ञान का प्रचार करता है। जिस प्रकार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही अपने ज्ञान के नबी बनकर धरती पर प्रकट हैं। ये अल्लाहु कबीर है, ये समर्थ अल्लाह हैं। ये अपने आप को छुपाते हुए इसी प्रकार से लीला करते हैं जैसे 650 साल पहले कबीर दास के नाम से और सतगुरु की भूमिका की, अपने आप को अल्लाह का नबी बताया करते थे, अपने आप को सत्य पुरुष कबीर जी का भेजा हुआ दास बताया करते थे। लेकिन थे वो स्वयं ही कादिर अल्लाह। अगर वो स्वयं आकर कहे कि मैं कादिर अल्लाह हूं, मैंने ही पूरी सृष्टि को रचा है, पूरी कायनात को बनाया है, मैंने ही सारे ब्रह्मांडों को, सूर्य, पृथ्वी, चांद, तारे, सितारे, नक्षत्र बनाए हैं, तो हम व्यक्ति जो शैतान के अज्ञान से परिपूर्ण हैं, हम यहाँ उनकी इस प्रकार की बातों पर विश्वास ना करें। इसलिए वो कादिर अल्लाह एक संदेश वाहक की भूमिका करता है, एक नबी की, एक रसूल की भूमिका करता है और धीरे धीरे अपने ज्ञान के माध्यम से फिर हमें जानकारी करवाता है कि वास्तव में उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। वे स्वयं कादिर अल्लाह हैं या कादिर अल्लाह के कोई नबी हैं। तो कहने का मतलब है कबीर परमात्मा यानी सुप्रीम गॉड अपना नबी धरती पर स्वयं ही बन के आता है, यानी भ्रमण करके अपनी जानकारी बताता है, यथार्थ ज्ञान देता है, यानी सच्ची इबादत बताता है। अल्लाह ताला कबीर जी अपने नबी तथा रसूल भी धरती पर भेजता है। कौन से नबी और रसूल धरती पर भेजता है? ये कबीर अल्लाह जब यहां आता है अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए, तो ये परमेश्वर कुछ आत्माओं को अपना गवाह बनाने के लिए, ताकि हम अन्य लोगों को विश्वास हो कि वास्तव में कोई सतलोक भी है, कोई सचखंड भी है, और वास्तव में ये शैतान डुप्लीकेट अल्लाह है, ये डुप्लीकेट खुदा बना हुआ है और ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हमारे को यहाँ पर जन्म और मृत्यु के चक्कर में बांधा हुआ है। इन सब बातों की जानकारी आप और हम तक अच्छे से पहुंचाने के लिए, ताकि हम विश्वास कर सकें, जब ये कादिर अल्लाह स्वयं धरती पर संत रूप में, बाखबर रूप में आता है, उसके बाद ये अपना ज्ञान प्रचार करता है और कुछ एक आत्माओं को, जो अच्छी आत्मा होती हैं, उन आत्माओं को फिर ये कादिर अल्लाह अपने सतलोक लेकर जाता है, सतलोक दिखाने के लिए। जैसे 650 साल पहले आदरणीय धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए, उसके बाद सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक जी को सतलोक लेकर गए, आदरणीय गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए, आदरणीय दादू जी को सतलोक लेकर गए, आदरणीय गीसा संत जी को सतलोक लेकर गए, आदरणीय मलुक दास जी को सतलोक लेकर गए। तो ये परमेश्वर उन आत्माओं को अपने सचखंड में लेकर जाते हैं और सारे ब्रह्मांडों की वास्तविक स्थिति से परिचित करवाते हैं। उन आत्माओं को सर्व ब्रह्मांड पार करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी दिखाते हैं कि भाई देखो, ये बैठा ब्रह्मा, ये बैठा विष्णु, ये बैठा शंकर जी अपने अपने लोक में, और देखो किस प्रकार से ये शैतान अपने इन बेटों को निमित्त बनाकर तुम आत्माओं को यहाँ पर फंसाता है। ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान देवता है, तुम जितने भी स्त्री पुरुष हो या पशु पक्षी हो, इस ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से आपस में बच्चे पैदा करते हो। तुम्हारे से जबरदस्ती ये बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं इस शैतान के द्वारा, काल के द्वारा, अपने भोजन के लिए, क्योंकि इसको रोजाना 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों को खाने का श्राप लगा हुआ है।
फिर अपने दूसरे बेटे विष्णु जी के माध्यम से आपस में तुम्हारे को मोह ममता में, एक परिवार में, रिश्तेदारियों में बांध के रखता है। और फिर अपने तीसरे पुत्र शंकर के माध्यम से, जो कि तमोगुण का प्रधान देवता है, उसके माध्यम से फिर ये तुम आत्माओं की मृत्यु करवाता है। कारण चाहे कोई भी हो, चाहे बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, लड़ाई झगड़ा हो, हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो, ये इस प्रकार से अपने भोजन की व्यवस्था अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से करवाता है। फिर ऊपर उन आत्माओं को श्री दुर्गा जी का लोक दिखाते हैं कि भाई ये शैतान की पत्नी है, ये काल की पत्नी है दुर्गा। उसके बाद उस काल का, उस ज्योति निरंजन का, शैतान का लोक दिखाते हैं, उसका 21वां ब्रह्मांड दिखाते हैं, जहां पर उसने एक बहुत बड़ी तपतशिला बना रखी होती है जो हमेशा आग से जलती रहती है। वहां पर ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्रियां पुरुषों के सूक्ष्म शरीर को भून भून के उनकी वासना निकाल के खाता है, जो इसको श्राप लगा हुआ है, जिसे मुसलमान भाई बेचून कहते हैं कि हमारा खुदा बेचून है, हमारा अल्लाह साकार नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। वहां पर उसको साकार रूप में दिखाया जाता है कि देखो ये बैठा मुसलमानों का अल्लाह, ये बैठा हिंदुओं का भगवान, ये काल, ये शैतान, ये अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता है। फिर परमेश्वर उन आत्माओं को ऊपर लेकर जाते हैं, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड दिखाते हैं। फिर उससे ऊपर शतलोक में लेकर जाते हैं, और शतलोक में क्या सुख हैं, क्या ठाट बाट हैं, वहां आत्माएं किस कदर मौज मस्ती में रहती हैं। वहां कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है, वहां कोई बुढ़ापे का दुख नहीं है, वहां पर कोई गरीब नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां कोई राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव मतभेद नहीं है। और प्रत्येक आत्मा के वहां पर अपने महल हैं, अपने बड़े बड़े, प्रत्येक आत्मा के विमान हैं। वहां कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता है, जो मन में इच्छा करोगे वही चीज आपके समक्ष उपलब्ध हो जाती है। वहां हम अपने कबीर परमेश्वर जी के आदेश से, उनके हुक्म से, कबीर परमेश्वर जी के भंडारे से वहां हम सर्व सुख सुविधाओं को भोगते हैं। और उन आत्माओं को परमेश्वर फिर दिव्य दृष्टि दे देते हैं, उनका ज्ञान योग खोल देते हैं, अपना अमृत ज्ञान, ये कबीर वाणियां, सृष्टि का पूरा ज्ञान, सारा ज्ञान उनके अंतःकरण में डाल देते हैं, फीड कर देते हैं। और फिर उन आत्माओं को वापस पृथ्वी पर शरीर में छोड़ देते हैं। और वे आत्माएं फिर अपने अल्लाह कबीर का, अपने कबीर परमेश्वर का वो सत ज्ञान फिर वाणियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से आगे प्रचारित करते हैं। और गरीबदास जी ने उसी ज्ञान आधार से आगे चलकर 24,000 वाणियों से युक्त पवित्र सदग्रंथ साहिब की रचना की, जिसको सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद कहा जाता है। धर्मदास जी ने उसी ज्ञान के आधार से कबीर सागर की रचना की, जिसको 5वां वेद सूक्ष्म वेद कहा जाता है। आदरणीय नानक जी की उन्हीं वाणियों का संग्रह करके, जो सतलोक देखने के बाद उन्होंने बोली और कही, आगे चलकर श्री अंगद देव जी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जो है लिपिबद्ध कर दिया गया। दादू जी के द्वारा जो सतलोक देखने के बाद वाणियां बोली गई, जो ज्ञान बोला गया, वो दादू ग्रंथ के नाम से लिपिबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार ये कादिर अल्लाह, अल्लाह ताला, ये कबीर परमेश्वर अपने नबी भेजता है। यानी पहले उन आत्माओं को सतलोक दिखाता है, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है, उनका ज्ञान योग खोलता है, फिर उन आत्माओं को नीचे पृथ्वी पर भेजता है। इस प्रकार से ये परमेश्वर अपने नबी तैयार करता है। सतलोक से किसी आत्मा को, जो कि मोक्ष प्राप्त आत्मा वहां रहती हैं, उनको यहां नबी के रूप में या अवतार के रूप में नहीं भेजता है। तो क्या बताया गुरुदेव ने? अल्लाह ताला यानी कादिर अल्लाह स्वयं ही नबी, स्वयं भी बनकर धरती पर तथा आसमानों पर आता जाता है, यानी भ्रमण करके अपनी जानकारी बताता है, यथार्थ ज्ञान देता है। अल्लाह ताला कबीर जी अपने नबी तथा रसूल भी धरती पर भेजता है, जो अल्लाह ताला की महिमा का ज्ञान बताते हैं। उनमें से कुछ काल ज्योति निरंजन द्वारा भ्रमित होकर काल का प्रचार व भक्ति करने लगते हैं। जिस प्रकार अल्लाह ताला कादिर अल्लाह कबीर जी जब हजरत मोहम्मद जी काबा में हज करने के लिए गए हुए थे, उस समय जिंदा बाबा के रूप में ये कादिर अल्लाह, अल्लाह ताला कबीर परमेश्वर उनको मिले थे, उनको अपना ज्ञान बताया था, सत्य से परिचित करवाया था। उसके बाद हजरत मोहम्मद जी की सतलोक देखने की इच्छा हुई तो परमात्मा उनको सतलोक लेकर गए।
अपने ज्ञान से परिचित करवाया, वापस पृथ्वी पर छोड़ा। लेकिन शैतान के द्वारा फिर हजरत नबी को भ्रमित कर दिया गया, डरा के, धमका के। और फिर हजरत मोहम्मद जी ने उस कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। और शैतान के द्वारा जो ज्ञान उनको बताया गया, जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा जो उनको ऊपर ले जाकर दिखाया गया, कुरान शरीफ की जो आयतें उनको पढ़ाई गई, उनके ऊपर नाजिल की गई, वही ज्ञान फिर हजरत मोहम्मद जी ने आगे प्रचारित किया। अर्थात कहने का मतलब है, कुछ आत्माएं फिर काल के जाल में फंस जाती हैं और फिर वे शैतान का ही ज्ञान प्रचार करती हैं। उनमें से कुछ काल ज्योति निरंजन द्वारा भ्रमित होकर काल का प्रचार व भक्ति करने लगते हैं। उनको सही दिशा देने स्वयं समर्थ परमात्मा कादिर अल्लाह धरती पर आता है, उनको साधु वेश में मिलता है, अध्यात्म ज्ञान चर्चा करके उनके ज्ञान को गलत सिद्ध करता है, फिर उनको अपना यथार्थ ज्ञान बताता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।